हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया था, क्या होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। सीए के बारे में डिस्कस किया था और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था, राइट। तो आज मैं इस केस 1 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊँगा। क्वेश्चन में सीएफ कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है। चलो केस 1 लेके चल रहा हूँ मैं। केस 1 क्या था हमारे पास, पीआई निकालने का। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स, ऐसा फॉर्मेट में रहेगा तो उसका पीआई कैसे निकालते हैं, ये ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पहले सीएफ निकालते हैं। सीएफ निकालने क्या है, पहले इसको लिखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में ताकि नंबर मिल जाए। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x, राइट। अब सी एफ निकालने के क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो 4AE यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसको क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, बताया था मैंने, जीरो कर दिए। अब इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं या फिर इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने आता है आपको, डी स्क्वायर 2d प्लस 2d माइनस डी, इसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस करने पर 3d आए तो आ रहा है, ठीक है। तो इसको कॉमन लो, d माइनस 2, यहाँ से रूट निकालते हैं, यहाँ 2, क्या होगा, d माइनस 2। सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 2 कॉमन डी माइनस, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस 2d, इसको तोड़े तो 2d माइनस डी, ठीक। और हाँ डी, यहाँ डी कॉमन लेते डी माइनस 2 बचेगा और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ d माइनस 2 बचेगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे d माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, d माइनस 1। तो इसका रूट क्या निकलेगा, जीरो से इक्वेट कर दिया इसको, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक का रूट क्या निकला 2 और एक का रूट क्या निकला 1। तो ये कौन सा रूट हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हुआ, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का सीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सीएफ लिखते हैं हम लोग, क्या होता है, C1 ई टू पावर अल्फा 1x प्लस C2 ई टू पावर अल्फा 2x। तो पुट कर दो, अल्फा 1 क्या है हमारे पास, ये 2, C1 ई टू पावर 2x प्लस C2 ई टू पावर x, ये हमारा निकल गया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ तक अगर आप लिखते एग्जाम है तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेगी, ठीक है। अब इसका क्या निकालते हैं, पीआई। तो पीआई निकालने का फॉर्मेट क्या है, 4 PI लिखेंगे ऐसा, PI इज इक्वल टू, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d और क्या है, ई टू द पावर 3x। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d है इंटू ई टू द पावर 3x है, ठीक है, इंटू ई टू द पावर 3x है। अब क्या करेंगे, इसमें फंक्शन ऑफ d लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ d कहाँ गया, ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेते हैं टर्म, पूरा लिख दो। 1 अपॉन पी आई इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या है, d माइनस 2 और d माइनस 1 और यहाँ पे ई टू द पावर 3x। पी आई क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या पुट करें, यहाँ पे केस होती है पुट करने का, क्या है देखो, यहाँ पे d के जगह क्या पुट करें, d के जगह वही पुट किया जाता है जो x का कोफिशिएंट हो। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो d के जगह यहाँ पे 3 पुट करना है नीचे, राइट। तो 1 अपॉन 3 माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे ई टू द पावर 3x हो जाएगा, ठीक। पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1
2, तो 1 इंटू 2 2 और ये e⁻3x। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, पी आई हमारा e⁻3x अपॉन में 2, ये हमारा पी आई निकल गया। आसान है, ठीक है। अब पी आई निकाल, सी एफ और पी आई निकालने के बाद क्या निकालते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। y इक्वल सी एफ क्या था हमारे पास, ये c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻x प्लस पी आई क्या था e⁻3x बाई 2। तो ये हमारा निकल गया इसका जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है, आसान था, फर्स्ट केस आसान था पूरा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चन बनाने हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो, राइट। चलो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, शायद अगर अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा केस में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, d², इसको मिटाना पड़ेगा, 40 + 3। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या निकालना हमको, सी एफ और पी आई निकालना है, ठीक है। सी एफ और पी आई निकालना है। तो सी एफ और पी आई निकालने के पहले क्या, इसका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, इज d² माइनस 4d + 3 इंटू वाई इक्वल टू e⁻x, ठीक है। अब इस फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, d² माइनस 4d + 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये y को तुम चाहो तो उधर भेज सकते हो, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन y लिखना पड़ रहा है तो आप लिख सकते भी हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो इसको तोड़ो, रूट निकालने के लिए क्या होगा, 3d माइनस d + 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। y को उधर भेज दिया, तो d, यहाँ d कॉमन लो, d -3 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लो, d और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगी कॉमन, यहाँ से d -3 आ जाएगी और d -1 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट क्या आ जाएगी, d इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर से क्या आ रही है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो सी एफ क्या बनाएगा इसका, पिछले जैसा क्वेश्चन है, c1 e⁻α1x, α1 क्या था 3x प्लस c2 e⁻α2x, α2 क्या था x 1, तो 1 की जगह x, राइट। तो ये हमारा सी एफ निकल गया। अब पी आई निकालते हैं, 4pi। पी आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, 1/f(d) इंटू e⁻x, ठीक है। हाँ चलो, पी आई, अब पी आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ डी क्या था हमारे पास, d -3 d -1, d -3 और d -1 इंटू e⁻x, पी आई। अब देखो, अब d की जगह क्या पुट करें, पुट d इक्वल टू x का कोफिशिएंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो d इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट कर दो, 1/1 -3 -2 इंटू 1 - 1 0, राइट। देखो एक केस बन गया यहाँ पे 0 वाली। अब यहाँ पे देखो, अगर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे, अगर इन दोनों इनसे डी पुट करने के बाद 0 आ जा रही है, डी पुट करने के बाद क्या आ जा रही है भाई, डी 0 आ जा रही है। तो 0 आने का केस उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, तुम इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ से नीचे में d²
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, फिर इसको इससे, राइट। तो डी स्क्वायर माइनस डी आएगा और माइनस 3d आएगा और ये प्लस 3 आएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? नीचे सॉल्व करो, अगर 0 आ जाए तभी करना है, नहीं आए तो एज इट इज को पुट करके नीचे वैल्यू आंसर ले आना, राइट। तो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी माइनस 3d, तो क्या हो जाएगा माइनस 4d प्लस 3। क्या ये देखो, क्या ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेम। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगी? पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2d माइनस 4 और ये 3 का कांस्टेंट, तो 2d माइनस 4 आ गया। अब पुट कर दो डी इक्वल टू क्या? 1। अब आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 2 माइनस 4, और इधर क्या चल रहे थे फंक्शन हमारा? ई टू पावर एक्स चल रहे थे, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो 2 माइनस 4 माइनस 2, तो क्या जाएगा? माइनस ई टू द पावर एक्स बाय 2। तो ये हमारा पी आई निकल गया। अगर यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 फिर भी आ रही है तो उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। चलो पी आई निकल के अब क्या लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। तो y इक्वल टू सी ए क्या था हमारे पास? C1 ई टू द पावर 3x प्लस C2 ई टू द पावर x, और पी आई क्या था? माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई टू द पावर x बाय 2। ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन लास्ट में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर कैसे किए? सेम कॉन्सेप्ट लगानी है। फर्स्ट केस के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले पी आई निकालने के लिए क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसका फंक्शन ऑफ डी लेते हैं, ये फंक्शन ऑफ डी है हमारे पास जिससे हमारा रूट निकला, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? डी के जगह क्या पुट करते हैं? जो भी उसका फंक्शन का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, वाई का कोफिशिएंट होगा, राइट। तो उसमें उसको पुट करते हैं और उसका पी आई निकालते हैं। देन उसके बाद लास्ट में उसका क्या निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आज का हम लोग केस 1 डिस्कस किए। दूसरे वीडियो में क्या करेंगे? 2 के साथ में डिस्कस कर दें ताकि जल्दी से खत्म हो जाए केस, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे केस नंबर 2 और 3 के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में कोई दिक्कत आए तो हम बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट आए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।